बहाना से इतना प्रेम करता है कि पूछो नहीं। स्वयं सारथी बन लेकर के चला है अपनी बहाना को। प्यारे आगे बढ़ते भय जा रहा है, आनंदित होते हुए जा रहा है। तब तक तो भगवान की जो लीला है कुछ और थी। सो आकाश मंडल में मानो चारों तरफ अंधकारे से छाने लगे और अंधकार से छाते छाते मानो उसमें देदीप्यमान प्रकाश प्रज्वलित हो गया। और जब ही प्रकाश प्रफुल्लित होकर के प्रज्वलित हो रहा है, अस्यस्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधा। अरे जिस स्त्री को लेकर के तुम जा रहे हो उसी का 8वां लाल होगा तेरा काल। जब इस प्रकार कंस ने सुना आकाशवाणी को, सुनकर के भयभीत हो चुका। अरे मेरे शत्रु का जन्म मेरे बहना के गर्भ से होने वाला है, अथवा इसको ही मैं मार दूंगा। जब इसको मैं मार दूंगा तो मैं स्वयं अमर हो जाऊंगा। इस बात को समझ करके नीचे उतरा और उतर करके म्यानी से तलवार निकाला और निकाल करके पाना के केस को पकड़ करके किया। और करने के बाद जब ही मारने ही जा रहा था, तभी श्री वसुदेव जी आकर के सामने खड़े हो गए और बोल पड़े, अरे जो भाई अपने बहन से इतना प्रेम करता था वह भाई अपने बहन से इस प्रकार की दुस्साहस कर रहा है। क्या कर रहे हो प्रिय मित्र? कंस बोला, हमारे नजर के सामने से भी हट जाओ, छोड़ूंगा मैं नहीं इसको। मेरे शत्रु को जन्म देने वाली है, मेरी बहन नहीं हो सकती, परम शत्रु है मेरी। श्री वसुदेव जी ने कहा, ये बताओ इनके संतान से, इनके पुत्र से आपको एवं इनके संतति से आपको भय है, न कि इनसे भय है, तो इनको क्यों मार रहे हो? इनको छोड़ दो। कंस ने सोचा, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब यही नहीं रहेगी तो इसके पुत्र संतान कहाँ से होंगे? नहीं नहीं वसुदेव जी आप हट जाइए। बोले, ये वसुदेव सत्यवादी वसुदेव आपको वचन देता है। सही सही कह रहा हूं, जितने भी बच्चों का जन्म होगा सबको ला करके समर्पित कर दूंगा, जो भी करना होगा उनका करना, किंतु इस युद्ध को छोड़ने का कार्य करो। समझ गया कि निरपराध हमारी बहना हमारा क्या बिगाड़ी है, छोड़ो, चाहने तो इसको नहीं मारता हूँ। और छोड़ करके उनकी बात को समझ करके अपने परम मित्र की लौट करके वहाँ से चला आया। श्री वसुदेव जी भवन को गए हैं प्यारे, और प्रथम पुत्र का जब जन्म भया है, देवकी देख करके पुत्र को रोती रह गई और श्री वसुदेव जी लेकर के चल रहे हैं। वसुदेव जी लेकर के आए कंस के सामने। जब कंस देखा, लेकर के हस्त में लेकर के देख रहा है तो वो बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा था, अपने दोनों हाथ उठा करके पैर को चला रहा था। सो पग जो ही जाकर के कपोल पे लगे, गाल पे लगे, सोचने लगा कि इसने हमारा क्या बिगाड़ा है। ना ना, मैं इसको नहीं मार सकता, 8वां लाल मेरा काल हो सकता है, इसको मैं नहीं मारूंगा। दया का भाव दिखाया कंस ने और पुत्र को वापिस कर दिया। जब वापिस किया तो यहाँ श्री नारद जी सोचे कि अगर इसकी क्रूरता बढ़ेगी नहीं, पाप बढ़ेगा नहीं, तो भगवान जन्म लेंगे नहीं। श्री नारद जी चले आए और श्री नारद जी आते हुए यहाँ पर एक बड़ी सुंदर छोटा सा एक भोजपुरी में वो है एक लाइन, बीड़वा बीड़वा के बजैते नारद आ गए ने बीड़वा के। बड़ी सुंदर वीणा को बजाते हुए श्री नारद जी महाराज चले आए। नारद जी का दर्श पा करके कंस ने स्वागत किया। नारद जी बोल पड़े, कंस एक बात कहें तुमसे क्या? यहाँ पर कई भाव आते हैं। कुछ संत कहते हैं कि श्री नारद जी महाराज अपने बीड़ा से ही रेखा खींच दिए। कुछ संत कहते हैं कि पुष्प 8 जगह रख दिए और मानो पुष्प रखने के बाद गिनती करा रहे हैं कंस से, कंस इसको गिनती करो। पहले से गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब उल्टी गिनती करो, उधर से गिनती कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले बीच से गिनती करो। जब गिनती करने लगा नारद जी बोल पड़े, अब कुछ बात समझ में आई? बोला अभी तक नहीं आई। बोले इसीलिए ना, क्या बताएं तुमको, बात ये समझो
कि प्रथम पुत्र को छोड़ दिए हो, अथवा कौन सा आठवां लाल हो सकता है तेरा काल, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब तो भैया समझाए और समझा करके वहां से 9 2 11 हुए। श्री नारद जी महाराज इसकी बुद्धि जो है भ्रमित भई, सोच में पड़ गया, हो सकता है कोई भी बालक मुझे मारने वाला हो सकता है, इससे अच्छा है समाप्त करने का कार्य करें। पिता के पास गया, श्री उग्रसेन राजा थे, राजा के पास जाकर के बोल पड़ा, पिताश्री हमारा एक निवेदन है, शस्त्र शिकार किया जाए। पिताजी ने कहा क्या बात है बेटा? कहा कि आप अपने तत्काल प्रभाव से, मथुरा के राजा श्री उग्रसेन महाराज तत्काल प्रभाव से लिखिए कि वसुदेव जी एवं देवकी को ला करके कारागार में बंद कर दिया जाए। कलम थमा दिया है, कापी को भी थमा दिया है, दोनों लेकर के मानो हाथ कांप उठे, वो कलम छूट गया, वो कापी छूट गए, और छूटने के बाद प्यारे नीचे गिर गए। सोच रहे हैं श्री उग्रसेन जी महाराज जिस हाथों से कन्यादान किया है उसी हाथ से उसका कारागार में कैसे लिख सकता हूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। कंस अवसर पाया, यहाँ दया का भाव देखा, अवसर पाया, बोला आप अगर नहीं कर सकते तो मैं कर सकता हूँ। पिता को तुरंत ही आसन से नीचे कर करके अपने आसन पर चढ़ गया और बिना राज्याभिषेक के ही राजा बन गया। और राजा बन करके बोला, मैं मथुरा का राजा कंस, मेरे तत्काल प्रभाव से श्री उग्रसेन को ले जाकर के कारागार में बंद किया जाए और वसुदेव और देवकी को भी ला करके कारागार में बंद किया जाए। सैनिक उसी प्रकार आज्ञा पाकर के कार्य करने लगे। कारागार में श्री वसुदेव देवकी को लाया गया, उग्रसेन भी बंद हो गए। प्यारे प्रथम पुत्र को मामा जो कंस है उठा करके मारने का कार्य किया और प्रथम पुत्र का संहार कर दिया। धीरे धीरे मानो इसके पाप इतने बढ़ने लगे कि नगरवासी गण, संत गण, ब्राह्मण गण, स्वयं श्री गौ माता भी इसके पाप दुराचार को देख देख करके उनके भी नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। मानो श्री गौ मैया निवेदन कर रही है, राधे रानी सभी निवेदन कर रहे हैं, प्रभु अब आपका आगमन हो जाए। सर्वेश सर्व सुधार लो, अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार लो, अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पाया। सरकार एक निवेदन है आपसे, क्या मैं चाहता हूं कि इस जन्म में आपका बड़ा भाई बन करके चलूं ताकि
कभी कभी तो आपको सलाह मैं दे सकूंगा। भगवान कहे अवश्य अवश्य में वह भक्तव्यम है, अवश्य होगा। माया को बुलाए और योग माया से कह दिए इनका प्रागट्य श्री देवकी कारागार में श्री देवकी के द्वारा उद्धृत होगा, किंतु मानो गर्भ से ही लाकर के श्री रोहिणी में प्रविष्ट कराना, जिससे श्री रोहिणी से इनका जन्म होगा। कहने का भाव ये है कि जन्म का पूरा कष्ट उनको पता चले, किंतु जन्म श्री रोहिणी से हो। योग माया के द्वारा ऐसा ही किया गया। 7वें में श्री शेषा नागावतार का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद अब भगवान के आगमन का समय हो रहा है प्यारे। आषाढ़ का सुंदर महीना है और मानो चारों तरफ मेघ छाए भये हैं, जल वृष्टि हो रही है और सुंदर भगवान के आगमन का सुंदर समय भी आ रहा है। सो सभी नगरवासी हाथ जोड़े भय खड़े हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु अब आपका अवतार हो जाए। आषाढ़ उतारम आषाढ़ उतारम मेघमलारम बनी बहारम जलधार बागोर जदारम वल्लभवारम सत्यदातारम नित्यतार महागण्य समारम व्यासपारम ज्ञान कुमारम निर्धारी कहे राधा प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी गोकुल आओ गिरधारी गोकुल आओ गिरधारी। सब निवेदन कर रहे हैं प्रभु अब आपका अवतार हो जाए, अब आपका अवतार हो जाए। भगवान भी मन ही मन सोच करके योग माया को पुनः याद करते हैं। योग माया की प्रस्तुति भई कहते हैं ऐसा है, आप जाकर के श्री नंद बाबा की जो परम पत्नी हैं श्री यशोदा जी, उनके यहाँ जन्म ले लो और जन्म लेने के बाद एक कार्य आपको करना पड़ेगा। क्या? रात्रि ही रात मैं नंद बाबा को लाल कहूँगा और रात्रि ही रात्र में ऐसा कार्य होगा कि आप कंस के हाथों से उद्धृत होकर के और वहां से चली जाओगी। योग माया ने कहा, हे प्रभु आपने इतना बड़ा कार्य तो हमें दिया, एक बात कहूं आपसे। क्या? इस कार्य को मैं अवश्य करूंगी, किंतु इस कार्य को करने के बाद हमें क्या मिलेगा? भगवान कहे जब तक ये भूमंडल रहेगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तब तक तुम्हारा नाम रहेगा देवी। और इस प्रकार भगवान कहे हैं प्यारे, वही मानो योग माया ही भगवान का जन्म होने के बाद प्यारे माँ विंध्यवासिनी के दरबार में नंदजा भवानी के नाम से आज भी स्थित हैं। बोलिए श्री माँ भगवती की सरकार। श्री भगवान का सुंदर आगमन का समय हो रहा है। भादो मास पक्ष यधियारा, भादो मास पक्ष यधियारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा, नक्षत्र रोहिणी दिन बुधवारा, तिथि अष्टमी तिथि अष्टमी रण अधियारा, रिम झिम बरसत मेघ अपारा, रिम झिम बरसत मेघ अपारा, रिम झिम बरसत मेघ अपारा, रिम झिम बरसत मेघ अपारा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की प्यारे। भगवान के आगमन का समय हो रहा है। सारे देवता मानो आकाश मंडल में खड़े होकर के भगवान के स्वागत कर रहे हैं। हे सत्य स्वरूप सत्य परम सत्यम धीमहि, हे प्रभु आपको बारंबार नमामि है प्रणमामि है। जगत का कल्याण करने के लिए आपका सुंदर प्रागट्य हो रहा है। हे प्रभु निवेदन है आपसे, बड़ी
ही सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान की। सत्य सत्य परम सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिमितं च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार भगवान बड़े ही सुंदर भगवान का प्रादुर्भाव प्रागट्य हो रहा है प्यारे कारागार में। चारों तरफ देदीप्यमान होकर के मानो प्रकाश प्रोज्वलित हो गए और जय ही प्रकाश की लहर दौड़ी त्यों ही जो वहां पर सैनिक इत्यादि थे सभी सैनिक प्रकाश में प्रकाशान्वित होकर के और उनको निद्रा आ गई, शयन में चले गए। पता है जब भगवान की कृपा दृष्टि पड़ने लगती है ना तो निद्रा महारानी भी सताने लगती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान की योग माया से निद्रा महारानी सताई, सभी सो गए और जो वेड़ी हाथों में लगे थे पग में लगे थे श्री देवकी और वसुदेव के वह छूट गए। छूटने के बाद श्री वसुदेव जी एवं देवकी मैया दर्शन करते हैं भगवान के। बाल स्वरूप श्री भगवान हो करके मानो हस्तकमल में उठाए हैं श्री वसुदेव जी महाराज। निर्देशित होता है भगवान के तरफ से कि लेकर के हमको चलें और श्री यशोदा जी के बगल में जो प्यारी सी गुड़िया सोई है उसको लेकर के चले आइएगा और हमें वहीं सुला दीजिएगा। निर्देश को मान करके भगवान की परम स्तुति वंदन इत्यादि करते भय सारे देवगण सभी दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और प्यारे इधर से लेकर के श्री वसुदेव जी चल रहे हैं। माथे पे लेकर के जब ही कारागार से आगे बढ़े, यहाँ आप लोग भी झांकी के माध्यम से श्री वसुदेव जी और कन्हैया का दर्शन करेंगे। प्यारे भ्रमण करते हुए श्री वसुदेव जी किस प्रकार आ रहे हैं आप लोग देखेंगे। श्री वसुदेव जी लेकर के चले, जब ही लेकर के चले तब ही मेघ गरज उठे और जोर जोर से फुहारे बरसने लगे। जो पेड़ पौधे लता पताएं इत्यादि हवा का वेग चलने लगा और जब ही हवा का वेग चलने लगा उसमें से मेरे कृष्ण मानो इनको ठंडी न लग जाए इसलिए शेषावतार श्री आकर के रक्षार्थ हेतु ऊपर से नाग के फन फैला दिए और फन फैला करके लेकर के आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री मुरली मनोहर सरकार की जय। जब लेकर के प्यारे आगे बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते लेकर के गए श्री यमुना जी के सुंदर सरोवर में प्रवेश कर रहे थे। श्री यमुना जी ने दर्शन किया, दर्शन देने के बाद ले जाकर के गोकुल में भैया शयन कराए श्री कन्हैया को और वहां से लेकर के श्री दुलारी को चले आए। ला करके उसी प्रकार उनके बेड़ियां बध गए। बधने के बाद इधर नंदा और सुनंदा जिनसे श्री नंद बाबा ने वादा किया था कि अगर लाला भयो तो 9 लक्खा हार दूंगा। यहाँ जो नंदा थी भैया आई पहले तो क्या देखी ये लाली है लाला नहीं, सो मुख गिरा करके चली गई। जब सुनंदा आई क्या देख रही है तो लाली नहीं लाला हो लाला है, सो जोर जोर से मुस्कुराते भाई बहना के पास गई और जाकर के बहना से कह रही अरे देख देख लाला भयो है 9 लक्खा हार लेने के समय आ गए है, चल चल भैया के पास चलते हैं। तो बोल पड़ी सुनंदा, कह रही अरे कह रही हो कि यहाँ लाला को जन्म भयो है किंतु यहाँ लाला नहीं लाली है, ध्यान से देख करके आओ। जब दोनों गए देखे तो लाला लाली नहीं है तो लाला ही है। दर्शन करने के बाद प्यारे दौड़ पड़े
दौड़ती हुई जा रही हैं और जाकर के नंद बाबा गौशाला में सेवा कर रहे थे। नंद बाबा को सूचना दी, अरे देखिए देखिए आपके यहाँ लाला भयो है, लाला भयो। अब तो प्यारे 80 वर्ष के मानो हमारे श्री नंद बाबा बूढ़े भैया दौड़ पड़े, जाकर के यमुना जी में डुबकी लगाई और पूरे नगर वासियों से कह पड़े कि देखो देखो हमारे घर लाला भयो है, सो आप आ जाओ। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बधाई हो, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के लाला की हे बधाई हो, हे बधाई हो। कृष्ण कन्हैया लाल की हो, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। ये देखिए यशोदा मैया की तरफ से वस्त्र मिले हैं भैया, जय हो। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके जय हो। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई। जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा। नंद भिगोरे यशोदा भिगोरी, नंद भिगोरे यशोदा भिगोरी, नंद भिगोरे यशोदा भिगोरी, नंद भिगोरे यशोदा भिगोरी। काना किस वेल बाला नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। बोलिए श्री नंद के लाला की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के दीपक मनवा में आस लगल हो, लाला लाल होई। जय हो। दीपक मनवा में आस लगल हो, जुग जुग दिया सुलला नवा भावा नवा के भाग जागल हो। जुग जुग दिया सुलला नवा भावा नवा के भाग जागल हो। लाला लाल होई, गुलाबा के दीपक
हम सभी को ढेर सारा आशीर्वाद है और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा हमेशा ऐसे ही घर में मंगल होता रहे। ललना लाल हुई गुलवा के दीपक मनवा में आस लगल हो। ललना लाल हुई गुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आजू के बिना सुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के बिना रतिया भावन हो। आजू के बिना सुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन। ये देखिए जो सहयोग दे रहे हैं टेंट का लाइट का, इन भैया की तरफ से हम सभी को ढेर सारा मोहर आया है। अरे आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। ललना भौजी के होरी लाजन मल होरी तबा बड़ा सुंदर हो। ललना भौजी के होरी लाजन मल होरी तबा बड़ा सुंदर हो। देखिए इसी बीच महाराज जी की तरफ से हम सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। ये देखिए घर की सबसे बड़ी हो मालकिन मेन मैं दादी जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद है। दादी के चरण में बार बार प्रणाम। आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिन रतिया लुभावन हो। ललना भौजी के होरी लाजन मोले होरी लवा बड़ा सुंदर हो। ललना भौजी के होरी प्रेम से ताली की सेवा करते हुए बड़ा सुंदर हो। मंगल मुराद सुहावन सुंदर सुरत हो। एललना 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 करे रहले हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत है। एललना करे बधाई हो। मुहूर्त मुहूर्त खूबसूरत है। ऐसा ना मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ऐसा ना मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। लेकिन एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करिए जहां लोग बैठे हैं। एक बार जोरदार से कारा होना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की, लाला के बाबा की। ए ललना ए ललना ए ललना ए करे तो रहल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत है। ए ललना ए करे तो रहल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत है। नंद के लाल